दोस्तों, कुछ चीजें हमें बिल्कुल भी घर में पलट कर नहीं रखनी होती है। इससे हमारे कार्यों में अवरोध उत्पन्न होता है। हम कोई भी सक्सेस पाना चाहते हैं, किसी कार्य में सफलता पाना चाहते हैं, तो उनमें ये छोटी छोटी चीजें बाधा के रूप में कार्य करती हैं। और यदि आप भी ये गलतियां लगातार दोहरा रहे हैं तो इन बातों पर गौर करें और आज से ही इन कार्यों को आप रोकें। पूजा पाठ, दान पुण्य, मंत्रों का जप हम अक्सर करते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ न कुछ ऐसी गलतियां भी करते जाते हैं जिससे कि हमारे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो वो क्या क्या चीजें हैं जो कि हमें पलट कर, भूल कर भी नहीं रखनी है। साथ ही दोस्तों, सुख समृद्धि के लिए, घर में बरकत के लिए एक छोटा सा टिप भी हम आपके साथ शेयर करेंगे जो कि आपके घर में समृद्धि लाएगा, माता लक्ष्मी की कृपा आपको दिलाएगा। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज हम आपको एक बहुत ही अच्छा समृद्धि के लिए उपाय लेकर आए हैं। साथ ही कुछ बातों को आपको कभी भी नहीं दोहराना है, यानी ये चीजें पलट कर नहीं रखनी है। क्या क्या चीजें हैं, एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने जूते चप्पलों पर ध्यान देना है। जूते चप्पल को कभी भी पलट कर नहीं रखना चाहिए। पलट कर भी नहीं रखना है और हैंग करके भी नहीं रखना है। बहुत सारे लोग जूते चप्पलों को टांग देते हैं। टांगने का मतलब होता है कि आपने उन्हें जब स्टोर किया है, जब उन्हें स्थायी रूप से हमने रखा है, तो हैंग नहीं करना चाहिए। आजकल मार्केट में ऐसी सुविधाएं आ रही हैं जिसमें हम अपने जूते चप्पलों को जब स्टोर करते हैं तो हैंग करना पड़ता है। तो ये गलती आप ना करें। जूते चप्पल को आपको पलट कर नहीं रखना है, जूते चप्पलों को टांग कर नहीं रखना है। आपने देखा होगा मार्केट जब भी आप जाते हैं, गौर करिएगा कि कोई मोटर होती, कोई ट्रक है, कोई रिक्शा गाड़ी है, उसके पीछे जूते चप्पलों को हैंग करके रखा जाता है। तो आप अपने घर में ये कार्य ना करें, ठीक है। अगली महत्वपूर्ण बात, हमें अपने कपड़ों पर ध्यान देना है। कपड़ों को कभी भी उल्टा करके नहीं रखते हैं। जैसे जूते चप्पलों को उल्टा करके नहीं रखते हैं, उसी तरीके से कपड़ों को भी कभी उल्टा करके फोल्ड नहीं करना चाहिए। आप क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फोल्ड करके या फिर घड़ी करके या फिर तह करके। हम लोग अक्सर कहते हैं कि तह लगा लो या फिर फोल्ड कर लेते हैं। बहुत सारे लोग घड़ी करके बोलते हैं। तो क्या आप घड़ी करके बोलते हैं? प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आपको कपड़ों को फोल्ड करके अपने अलमीरा में नहीं रखना चाहिए। सीधा करके ही कपड़ों को रखें और हो सके तो कपड़ों को टांगे नहीं। उल्टे कपड़े जब हम लोग दरवाजे के पीछे या कहीं भी टांग देते हैं कि दोबारा इसे हम पहनेंगे, तो उल्टे नहीं होने चाहिए। सीधे कपड़े हो सकते हैं, उल्टे करके आपको टांगने नहीं चाहिए। दूसरी अहम बात, आपको अपने बाथरूम में ध्यान देना है। अपने बाथरूम में कोई भी बर्तन, चाहे आप कपड़े धोने की बाल्टी हो, चाहे आपका टब हो, कोई भी चीज हमें पलट कर नहीं रखनी होती है। ये अशुभता की निशानी है। ये हमारे संघर्षों को बढ़ाता है, हमारे प्रयासों में असफलता लेकर आता है। तो आपको अपने बाथरूम में बहुत ज्यादा बाल्टी वगैरह नहीं रखनी है। कम से कम चीजें रखें और बाथरूम को हमेशा सूखा रखें। बाथरूम में चंद्रमा और राहु का सीधा प्रभाव होता है। तो चंद्रमा यानी जल, तो जल भरा होना चाहिए। आपका बाथरूम सूखा खाली होना चाहिए और बाल्टियां भरी होनी चाहिए। कभी भी पलट कर बाल्टियां नहीं रखनी चाहिए। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, बाल्टियों को साफ करके, धो करके पलट के रख देते हैं। और आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, तो खाली बाल्टी अपशगुन भी माना जाता है। हम शगुन शास्त्र की बात करें तो खाली बाल्टी यदि हम रास्ते में जा रहे हैं और हमें मिल जाती है तो हमारा वो कार्य पूरा नहीं होता है। तो आपको बाल्टी हमेशा भर के रखना चाहिए और सूखा बाथरूम रखना चाहिए। तीसरी अहम बात, अपने रसोई घर पे आपको ध्यान देना है। रसोई घर में क्या क्या चीजें पलट कर हमें नहीं रखनी है। सबसे पहले तो तवा। खाना बनाने के बाद, चाहे आपको साफ करने के बाद, तवा कभी पलट के नहीं रखना चाहिए। आप तवे को खड़ा करके रख सकते हैं, लेकिन ऐसे पलटी मार के नहीं रखना चाहिए। ये हमारे लिए शुभ नहीं होता। इसका सीधा प्रभाव माता लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। तो आप तवे को, कढ़ाई को कभी भी पलट के ना रखें। 1-2 मिनट के लिए आप रख लीजिए, सूख जाए, पानी हट जाए, उसके बाद उसको पोंछ कर अच्छे से
लगाकर आप अपने अलमारी के रैक में रख सकते हैं। आप कभी ध्यान दीजिए, जब आप बर्तनों के दुकानों में जाते हैं, वो लोग भी कभी भी अपने बर्तनों को पलट कर नहीं रखते हैं। एक के अंदर एक चीजें डालकर ऐसे सजा कर रखते हैं, लेकिन कभी भी पलट कर नहीं रखते हैं, क्योंकि बर्तनों को पलट कर रखने से हमारी किस्मत पलट जाती है, यानी कि चीजें रुक जाती हैं। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। और वहीं पर जो आपके पुराने बर्तन हैं, उन्हें भी थोड़ा सा आप चेक करें। जो पुराने बर्तन हैं, जिनका इस्तेमाल हम कभी साल में 2 साल में करते हैं, बर्थडे पार्टी होती या कुछ, यानी जो बड़े बर्तन होते हैं, उनको भी खाली नहीं रखना है, उनको भी पलट कर नहीं रखना है। एक बड़े बर्तन में दूसरा छोटा बर्तन, फिर उससे छोटा, इस तरह से करके आप रखें। और जो सबसे छोटा वाला बर्तन है, उसमें आपको एक चांदी का चौकोर टुकड़ा डाल के रखना है। कहते हैं खाली बर्तनों में राहु का सीधा प्रभाव होता है, और राहु हमेशा हमें परेशान ही करता है। इसलिए यदि आपके कार्यों में रुकावट आ रही है, तो इन छोटी छोटी बातों पर आपको गौर करना है। अब चांदी का चौकोर टुकड़ा आपके पास नहीं है, आप क्या करेंगे? परेशान ना हो, उसका भी सॉल्यूशन है। आपको अपने बर्तनों में थोड़ी सी मिठास भरनी है, यानी कि थोड़ी सी चीनी डालनी है। आप किसी पाउच में, किसी कंटेनर में, यानी प्लास्टिक के डिब्बे में चीनी भर के लास्ट वाले बर्तन में आप रख दें। इससे भी बहुत शुभता आती है। तो आप अपने बर्तनों को थोड़ा सा ध्यान दें, और इस तरह से यदि आप अरेंज करके अपने रसोई में या फिर अपने स्टोर घर में बर्तनों को रखते हैं, तो इससे आपके जीवन में शुभता आती है, रुकावटें कम होती हैं। ठीक है, चलते चलते वो महत्वपूर्ण टिप जो कि आपके घर में समृद्धि लेकर आएगा। समृद्धि कैसे आएगी? ज्यादातर लोग गलतियां करते हैं, जो हम लोग नवरात्रि के दिनों में या फिर करवा चौथ के टाइम पे कलश का इस्तेमाल करते हैं, चाहे आपका करवा हो और चाहे कलश हो, दोनों को ये चीजें आपको ध्यान देनी है। दोनों पर ये चीजें लागू होती हैं, यानी दोनों ही चीजों को हमें खाली नहीं रखना है। मिट्टी के कोई भी पात्र आपको खाली नहीं रखना है, चाहे गमले ही क्यों ना हो। तो आपको उसमें कुछ ना कुछ भरना है। अब क्या भरेंगे? आप मिट्टी भर सकते हैं, आप उसमें अनाज भर सकते हैं, आप उसमें कोई सुहाग की सामग्री भर सकते हैं, यानी कुछ स्टोर करके आपको रखना है। मिट्टी के खाली बर्तन भी अशुभता की निशानी होती है। इसलिए आपके घर में पुराने कलश हैं, तो आप उन्हें गमले के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें पेड़ पौधे लगा सकते हैं, कोई फ्लावर पॉट बना सकते हैं, यानी उन्हें डेकोरेट करके उसमें आर्टिफिशियल इस तरह से प्लांट लगा सकते हैं। खाली शो पीस भी आपको नहीं रखना है। बहुत सारे लोग ऐसे छोटे छोटे डेकोरेटिव चीज लाते हैं जिन्हें खाली रखते हैं, खाली बिल्कुल भी नहीं रखना है। अब जो आपको बर्तन है, उन्हें शुभता के लिए कैसे यूज करना है? आपको जो मिट्टी के बर्तन हैं, उनमें अनाज भरना है। आप चावल भर सकते हैं, आप गेहूं भर सकते हैं, आप हरी मूंग भर सकते हैं। कोई भी बर्तन लेकर उसमें कुछ अनाज भरें, और उसमें सिक्के भी डालें। 5 के सिक्के, 10 के सिक्के, 1 के सिक्के, जितने भी सिक्के हों, 4-5 सिक्के उसके अंदर आप अनाज के साथ में डाल दें। अब उसका ढक्कन मिट्टी का ही होना चाहिए, उसको लगाकर पैक कर दें। पैक या तो सीमेंट से आप कर सकते हैं या फिर आटे से भी पैक कर सकते हैं, जिससे उसके अंदर हवा वगैरह ना जाए, नहीं तो आपका अनाज जल्दी खराब हो जाएगा। अब इसे रखना कहाँ है? आपको अपने घर के, देखेंगे आपके घर के पश्चिम दीवार से लगाकर इसे रखना है। पश्चिमी दीवार पर आप रख सकते हैं, कोने में भी रख सकते हैं, यानी कि वेस्ट साइड के कहीं भी आपको ये अनाज से भरा पात्र रखना है। इसे आपको 2 महीने तक रखना है। आप 6 महीने भी रख सकते हैं यदि बड़ा बर्तन है तो। यदि छोटा सा है तो महीने महीने इसे आप चेंज करें। चेंज करके क्या करेंगे? आपको ये अनाज दान कर देना है, किसी जरूरतमंद को देना है या किसी गौशाले में देना है। और जो सिक्के हैं उन्हें गंगा जल से धोकर वापस रिपीट करना है, यानी फिर से आपको अनाज भर के रखना है। देखिए, आप अपनी रसोई में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपके यहाँ स्पेस नहीं है पश्चिमी दिशा में, तो आप ये कार्य अपने रसोई में पश्चिम की दीवार पर भी कर सकते हैं। यानी कि कहीं भी कोने में आप छुपा दीजिए, सोफे के नीचे रख दीजिए, या कहीं भी ऐसे करके आप अरेंज कर लीजिए।
यदि आप ये करते हैं तो आपके जीवन में धीरे धीरे रुकावटें कम होती हैं, समृद्धि आती है, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, हम लोग अपने इस मनुष्य जीवन में हर दिन कोई ना कोई उपाय करते हैं, कोई ना कोई प्रयास करते हैं कि हमारा जीवन सुखमय हो, हमारा जीवन सफल हो, हमारे घर में खुशियां आए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।